नमस्कार साथियों। ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को दोहरा झटका। बिना टीईटी पास किए नहीं बन सकते शिक्षक। यह है सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस। नए सिरे से बनेगी मेरिट। गैर आरसीआई डिप्लोमाधारी अपात्र। यह क्या है? उच्च न्यायालय की बात है, क्योंकि उच्च न्यायालय के द्वारा जो है आज यह पेपर में गजट निकला हुआ है। संपूर्ण जानकारी, मामला पूरा समझने का प्रयास करिए। क्या है पूरा मामला, किस पर होगा असर, कोर्ट के अहम निर्देश क्या क्या हैं, टीटी क्यों है अनिवार्य, मेरिट लिस्ट होगी रीसेट, आगे क्या होगा, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। जरूर देखें, या जो है जरूर से जरूर देखें। यह मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा यह जो है नोटिस आज आई है। मैं आपको दिखाता हूं, उसको आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ठीक है साथी, यह देखिए जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो पेपर में आज गजट जारी किया गया है, इसको आप देखिए ध्यान से। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को दोहरा झटका। बिना टीईटी पास किए नहीं बन सकते शिक्षक। सर्वोच्च न्यायालय की यह बात है। उसके बाद में अब इसको आप समझिए। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को देश की सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के मामले पर सुनवाई करते हुए एक स्पष्ट निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पात्रता परीक्षा के नियमों में जो भी ढीली दी जानी थी वह पहले दी जा चुकी है। ऐसे में अब बिना परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता। बता दें कि साल 1998 से 2009 के बीच नियुक्त किए गए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट देने की मांग करते हुए याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि पात्रता परीक्षा के नियमों में जो ढीली दी जानी थी वह पहले दी जा चुकी है। अब इसमें कोई छूट गुंजाइश नहीं है और शिक्षक बनने के लिए टीटी पास करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 में जब नियम लागू हुए थे उसके बाद 5 साल की रियायत दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। हालांकि इस मामले में अभी कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। इस तरीके से आपको ये भी दिखाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का पुराना आदेश था। सर्वोच्च न्यायालय का पुराना आदेश समझिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों की टीटी परीक्षा को लेकर 1 सितंबर 2025 को कहा था कि 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को जो मेरिट के आधार पर भर्ती हुए थे उनके लिए टीटी अनिवार्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर मांग की थी। पुराने शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर छूट दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से साथी यह था। अब देखिए सुनिए क्या है। अब है नए सिरे से बनेगी मेरिट। गैर आरसीआई डिप्लोमाधारी अपात्र माने जाएंगे, या उच्च न्यायालय का आदेश है। जबलपुर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका में जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ में बुधवार को फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने 13,089 चयनित प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए नए सिरे से मेरिट सूची बनाने के लिए गैर आरसीआई डिप्लोमाधारी अपात्र अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करके चयन प्रक्रिया से बाहर की करने के लिए निर्देश राज्य शासन और कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को दिए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी की यदि उम्मीदवारों को पकड़े जाने के बाद
अपने अंकों को कम करने या नहीं का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है तो यह बेईमानी को बढ़ावा देने और ईमानदारी उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा। नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया एवं अन्य 2 उम्मीदवारों के द्वारा याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 भर्ती विज्ञापन की खंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है, लेकिन चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो यह जो है 14,964 अभ्यर्थियों ने अपने आप को RCI से मान्यता प्राप्त जो है दिखा करके बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं और उनको जो है उसमें मौका दिया गया। लेकिन भर्ती प्रक्रिया 13,089 पद पर ही आई थी। सोचिए, लोगों को कई बार 7.7 कंडिका भरने का विकल्प दिया गया और लोग उसमें गलत विकल्प भर करके मेरिट को प्रभावित कर दिए। तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई, उसके बाद में याचिका दायर करने के बाद में यह जो है उस समय नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया और अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल करके कहा था कि यह जो है लोग 7.7 कंडिका को भर करके 5% बोनस अंक अधिक लिए हैं, जिससे कि वे RCI मान्यता प्राप्त डिप्लोमा डिग्री धारक नहीं है, लेकिन उस फार्म में भर करके अपडेट कर करके मेरिट प्रक्रिया को प्रभावित कर दिए हैं। और अब जो है कोर्ट का आदेश आया है कि जो है फिर से मेरिट प्रक्रिया बनाई जाएगी। बस यही सूचना थी साथियों। बाकी जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपके बीच में जल्द ही आऊँगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।